हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज तारीख है 7 नवंबर 2022। 7 नवंबर 2022 साथियों, करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज में मैं लेकर के आ गया हूं। रोज सुबह 5 बजे लेके आता हूं साथियों आपके सामने। जब आप सोकर उठे भी नहीं रहते हैं तो हम सारी खबरें आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ जाती है। ठीक है, यानी आपके मतलब अवध स्टडी पॉइंट पर। ठीक साथियों, आप सर्च करना हो तो अवध स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए। रेड कलर का लोगो आपको नजर आएगा सबसे ऊपर साथियों, यही आपके परिवार का लोगो है। इस पर जाइए, विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों तब जाकर सुबह सुबह की खबरें लीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन में जाके छाप दीजिए। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। साथियों, मां सरस्वती का वंदन करते हुए मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारी मेहनत, आपकी मेहनत और इनकी कृपा से ही नैया पार लगने वाली है। आगे चलते हैं साथियों। साथियों, आज का थॉट है, अगर जीवन में एक सुविचार है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है साथियों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत पर ठीक है नहीं। और आजमाइश तो जुए में भी होती है साथियों, आजमाइश तो जुए में भी होती है। ठीक, और साथियों आगे बताते चलें कि बिना थॉट के कुछ नहीं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि बार बार हम अपने शब्दों में कहते हैं कि विचार का मतलब क्या होता है। एक थॉट क्या करता है हमारे लिए, एक एनर्जी का काम करता है। जब हम डिमोटिवेट होते हैं ना तो हमें मोटिवेट करने का कार्य करता है। इसलिए जीवन में थॉट की भी बड़ी आवश्यकता है साथियों। ठीक, आगे चलते हैं साथियों। हाल ही में कौन, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन टेक एशिया 2022 की मेजबानी करेगा साथियों। तो इसका सही आंसर क्या आप लोग बताइए। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। साथियों सही आंसर बताइए, इसका क्या है, सही ऑप्शन क्या है इसका। साथियों इसका सही सही आंसर है केरल। क्या है, केरल है साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केरल की राजधानी बात की जाए क्या है, तिरुवनंतपुरम। आप सब जानते होंगे, ठीक, कई बार हम बता भी चुके हैं। विश्लेषण, केरल सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन साथियों, क्या केरल सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल, कौन सा अनुकूल पर्यटन, अनुकूल पर्यटन पर योजना शुरू की है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, हाल ही में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया। हाल ही में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया। सही आंसर क्या है बताइए। द्रौपदी मुर्मू, थावरचंद गहलोत, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। साथियों इसका सही आंसर क्या है बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या है साथियों। इसका सही आंसर है आपके माननीय माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इसके सही आंसर। ठीक साथियों, ये इस समय चुनाव चल रहा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए साथियों। ठीक है, और चुनाव हो रहा है तो इस पर छोटी छोटी जानकारियों पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस पर भी ध्यान बना करके रखिए। और तो सारी खबरें हम आपको देंगे ही जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आगे बढ़ते साथियों, 1 नवंबर को कर्नाटक का कब साथियों मनाया जाता है। शायद मैं ये क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ। 1 नवंबर को कर्नाटक का स्थापना दिवस, राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पुनीत राजकुमार को, किसको साथियों, पुनीत राजकुमार को, पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया। यह मैंने क्वेश्चन हाल ही में 2-3 दिन पहले ही करा दिया है साथियों। राजकुमार को, ठीक है, पुनीत राजकुमार को, यह साउथ जो है फिल्मी कलाकार थे। और आगे चले साथी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे भारतीय, हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर क्या बताइए। ऑप्शन ए गिरधर अरमाने, ऑप्शन बी CR चौबे, ऑप्शन सी मुकुंद पांडे, ऑप्शन डी अजय सिंह। साथियों इसका सही आंसर एकदम करेक्ट, आप सही पकड़े हैं, ऑप्शन डी अजय सिंह। अजय सिंह है साथियों, ठीक है, कौन है, अजय सिंह है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। साथियों एकदम सही आंसर है अजय सिंह। क्या है, अजय सिंह।
क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा, क्वेश्चन 4 साथियों, हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की, किसने की साथियों, सही सही आंसर बताइए इसका। ठीक है, हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की, ऑप्शन ए क्या है बताइए साथियों, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। साथियों आप एकदम सही करेक्ट पकड़े हैं, करेक्ट पकड़े हैं, ऑप्शन सी है साथियों, गोवा है, क्या है, ठीक है गोवा। पणजी तो आप जानते ही होंगे, बस वही है। विश्लेषण, अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, लिख लीजिए, कभी ना कभी आपके क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा ये होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा साथियों। ठीक है, गोवा वाले बीच में गाना तो सुने ही होंगे आप लोग, तो बस ऐसे याद कर लीजिए, जो सम्मेलन होगा वो गोवा में होगा। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सबसे बड़ी बात तो ये पूछा जाएगा, तो आगे पूछा जा चुका साथियों, यूपीएसएससी पेपर में जो है पूछा जा चुका है। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ये आपकी वित्त मंत्री हैं। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। हाल ही में किस, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रेंज पर पदोन्नत किया गया साथियों, बताइए क्या है, ऑप्शन ए सीआरपीएफ, ऑप्शन बी बीएसएफ, ऑप्शन सी एनएसजी, ऑप्शन डी सीआईएसएफ। ठीक साथियों, क्या है, क्या है ऑप्शन साथियों, सही बताइए साथियों, नारी शक्ति की सम्मान की बात है। ठीक है, पदोन्नत करना, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एनएसजी है, सीआईएसएफ। साथियों एकदम सही पकड़े हैं आप, ऑप्शन ए क्या है, सीआरपीएफ है। क्वेश्चन 6 साथियों आपके सामने आ चुका है, बताइए क्या है, हाल ही में असम और किस राज्य के राज्यपाल ने एनआईआई व्यापार मेले का उद्घाटन किया है, हाल ही में असम और किस राज्य के राज्यपाल ने एनआईआई मणिपुर एनआईआई व्यापार मेले का उद्घाटन किया है साथियों। ठीक है, क्या है बताइए ऑप्शन, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। साथियों एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर, बहुत सही पकड़े हैं आप लोग, ये देखिए ऑप्शन डी नागालैंड, क्या है नागालैंड। कोहिमा किसकी राजधानी है, किसकी है साथियों, नागालैंड की ना, बस ऐसे याद करते चलिए। हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है, भैया कौन नहीं जानता, सनातन धर्म से कौन आता है, कोई भी धर्म हो, सारे धर्म तो यहीं पर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं तो उसके पहले आप भारत को घूम लीजिए, आप पूरी दुनिया को घूम लेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया को घूम लेंगे। तो हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है साथियों, कौन सा है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। साथियों एकदम सही आंसर आप पकड़े, बताइए कौन सा है, सनातन धर्म तो मैंने बोल ही दिया था, तो ऑप्शन सी भारत। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगा टीएन नामक लैब मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, लगा लीजिए इसे, ठीक एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसे। हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगा टीएन नामक, कौन सा साथियों, मेगा टीएन नामक, कौन सा, मेगा टीएन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया साथियों, कौन सा बताइए, इसका सही आंसर क्या है, आपके पड़ोसी कौन है बताइए, इसमें से आपका पड़ोसी कौन सा है, हमारे साथ एक ही है पड़ोसी, कि रूस है, रूस तो बहुत दूर है अभी। ये देखिए आपका सही आंसर है चीन, क्या है, चीन। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता ग्रहण करेगा साथियों, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, कौन सा है, सही आंसर बताइए, ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी भूटान।
साथियों इसका सही आंसर आप एकदम सही पकड़ चुके हैं, बस ऑप्शन आपको आंसर देना। साथियों बताइए क्या है? ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, घाना। ठीक साथियों, तो ये जो सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा संयुक्त राष्ट्र में, वह एकमात्र ऐसा देश है इस पूरे ऑप्शन में। कौन सा? घाना करेगा। ऑप्शन 10 आ गया, आखिरी क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जो है एडवर्ड, क्या साथियों? एडवर्ड एम कैनेडी, फ्रीडम, ये कर दीजिए, फ्रीडम ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा गया। फ्रीडम ऑफ लिबरेशन, कौन सा साथियों? एम कैनेडी फ्रीडम ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा गया। किस देश के प्रधानमंत्री को साथियों बताइए? ये हैं पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि आप ये भी जानते हैं साथियों। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? पाकिस्तान है? ऑप्शन रॉन्ग कर देते हो कभी कभी आप लोग। ऑप्शन बी है बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन बी बांग्लादेश साथियों। ठीक, आगे चलते हैं। कल का प्रश्न है साथियों, फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, आमिर खान। साथियों एकदम सही आंसर आप सब लोगों ने भेजा भी था, ऑप्शन बी रणवीर सिंह साथियों। ठीक है, इन्हें फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों, और स्पॉन्सर टीम जो है भारत क्या कहते हैं फीफा वर्ल्ड कप में, वह कौन सी है? बायजूस कंपनी है, जो एक एजुकेशन कंपनी है। ठीक साथियों, क्या है? कौन सी कंपनी है? बायजूस। ठीक है, और कहाँ पे होने वाला है ये भी आपको फिर से बताते चले, अगर उस दिन बताए थे भूल गए। फीफा 2022 का जो है जो आयोजन होगा खेल का, यह आयोजन होगा कतर में। ठीक है, और दोहा क्या है साथियों? राजधानी है, ये भी आप जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका साथियों आंसर आपको देना है। कहां देना है? बार बार बता देता हूं आपको, वीडियो के अंत में कमेंट में कर करके आपको इसका आंसर देना है साथियों। ठीक है, आप इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे जो है आप ग्रुप वाले चैनल पे भी जाकर के कर सकते हैं। ठीक साथियों, और बताते चलें साथियों, बार बार हम आपको बताते हैं, अगर हमारा आपका यह वीडियो अच्छा लगता है, हमारा आपका जो है यह वीडियो अच्छा लगता है, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप इसको देर क्यों करते हैं, कमेंट कर दीजिए, कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो भी हो, जो आपके समझ में आए, सर क्या गड़बड़ी है इसमें, क्या सही है, उसमें सुधार किया जाएगा। और बताते चलें, और क्या पढ़ाया जाए आपको, इसके बारे में बताइए। आपकी मनोभावना क्या है, तभी तो हम समझेंगे जब आप अपना विचार व्यक्त करेंगे हमारे सामने। ठीक, हमारा आपका माध्यम क्या है? ऑनलाइन ही है। आप कमेंट कीजिए, हम पढ़ लेंगे, फिर उसी आधार पर हम चलेंगे। आप देखिए, हम क्या है जानते हैं, कठपुतली है साथियों, आप जिधर आप मुझे ले जाएंगे उधर चलते चले, बस आप बताइए। तो साथियों वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए सुबह सुबह जगता हूँ, मेहनत करता हूँ, हमारा भी सोने का मन करता है, लेकिन हम किसके लिए उठते हैं? आपके लिए उठते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। ठीक साथियों, अब कल फिर आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में, मतलब 8 नवंबर 2022 को सुबह 5 बजे फिर मुलाकात होगी। ध्यान रखिए तारीख 8 नवंबर 2022, टाइम क्या है? सुबह के 5 बजे साथियों। ठीक, तैयार रहिएगा। थैंक यू।